अस्सलामुअलैकुम। फिट्स एंड फैबुलस की तरफ से आप सब लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। आपको सामने एक बैग नज़र आ रहा होगा, ये है क्रॉस बॉडी बैग और आज हम यही बैग बनाएंगे। इस बैग की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसके अंदर बहुत सी पॉकेट्स हैं। देखिए, बाहर की साइड पर ये एक स्लिप पॉकेट है। अब इसके अंदर की साइड पर भी एक साइड पर स्लिप पॉकेट है और दूसरी साइड पर इसके जिप वाली पॉकेट है। ये अंदर वाली जिप पॉकेट के अलावा इसके बाहर की साइड पर भी जिप पॉकेट मौजूद है। इसके अलावा ये स्ट्रैप आप देख सकते हैं। इसकी वीडियो में तमाम मेजरमेंट्स दी गई हैं। अगर आप ऐसा बैग बनाना चाहें तो तमाम मेजरमेंट्स नोट कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा ताकि आपके पास बिल्कुल सही मेजरमेंट्स आ सकें हैं। ये इसका स्ट्रैप है, ये भी एडजस्टेबल है। इसको आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इस बैग को। ये फ्रंट बैक की मेजरमेंट्स आपके सामने हैं और बुकरम आप ज़ीरो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी आम बुकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इनकी मेजरमेंट्स देख चुके हैं। अब हमने ये दोनों एक्सेंट फैब्रिक्स जो हैं इनको यहाँ पर लगाना है, इसके ऊपर इसके साथ अटैच कर देना है। अब तरतीब आप इसकी कोई भी रख सकते हैं, चाहे आप ये तरतीब रखें और चाहे आप ये तरतीब रखें। आपने इनको यहाँ पर इस तरह रखना है। इसको रखने के बाद यहाँ इसके साथ अटैच कर देना है। उसके बाद इसको स्ट्रेट करके फिर ये दूसरे पीस को इसके साथ यहाँ पर अटैच कर देना है। देखिए, ये फ्रंट और बैक हमारे दोनों तैयार हो गए हैं। दोनों पीसेस हमने इसके साथ अटैच कर दिए हैं। इसके बाद बारी आती है ये प्रेस बुकरम की। प्रेस बुकरम हमने इसके साथ कट की है, उसकी मेजरमेंट आपने देख ली। और अब ये प्रेस बुकरम जो है देखें साइड से थोड़ी थोड़ी हमने कम इससे साथ वो की है। ये 10 इंच और 10.9 इंच है। और अब हम इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, इस पीस के ऊपर भी पेस्ट कर देंगे और फिर हम इस पीस के ऊपर भी पेस्ट। ये देखिए, हमारे फ्रंट और बैक पे हमने पीछे प्रेस बुकरम को अटैच कर दिया है। ये दोनों साइड्स पे प्रेस बुकरम अटैच हो चुकी है। अब ये है स्लिप पॉकेट की मेजरमेंट्स। ये देखिए, ये स्लिप पॉकेट है। ये मैंने इस पीस को यूँ डबल किया है और ये मैंने प्रेस बुकरम कट की है। अब प्रेस बुकरम को मैं यहाँ इसके अंदर रखूँगी। इसमें भी देखिए साइड्स पे जगह है। प्रेस बुकरम इससे थोड़ी सी छोटी है, यहाँ पे रख के इसको प्रेस करके इसके साथ पेस्ट कर दूँगी। अब इसके अंदर हम एक बैटिंग के लेयर लगाएंगे और अगर बैटिंग ना हो तो हम फोम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी स्लिप पॉकेट के अंदर हमने ये प्रेस बुकरम को अटैच कर दिया और इसको फोल्ड कर दिया। ये हमारा वॉल क्रो जो हमने इसके ऊपर लगाना है। और ये जो हमारा फ्रंट जो हमने तैयार किया था इसके ऊपर ये हमने बैटिंग कट की है और ये जो बैटिंग है ये 10x11 इंच की, ये आपको पता है। अब इसको हम यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद हम इस साइड से इस पर क्विल्टिंग करेंगे। अब क्विल्टिंग करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप किसी तरह की भी लाइन्स ड्रॉ कर लें, टेढ़ी कर लें, सीधी कर लें, ब्लॉक्स बना लें, लाइन्स लगा लें, इट्स अप टू यू। आप कोई भी डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं। इसी तरह हम फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को तैयार कर लेंगे। बैटिंग ये है, ये कॉटन की एक लेयर होती है जो कि थोड़ी सी मोटी होती है और ये लेयरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जब हम क्विल्टिंग करते हैं तो हम एक लेयर फैब्रिक की रखते हैं, एक लेयर इसकी बैटिंग की और दूसरी फैब्रिक की लेयर यूज़ होती है। अगर आपके पास ये बैटिंग मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं है, स्पंज आमतौर पर हमारे बाज़ार में अवेलेबल है, आप इसको भी इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, पहले आप इस एक्सेंट फैब्रिक के दोनों साइड्स पर जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर सिलाई डालेंगे। उसके बाद ये मार्किंग भी आपको इस पर की हुई नज़र आ रही होगी। उस मार्किंग के ऊपर सिलाइयाँ डाल के इस पर ब्लॉक्स बना देंगे। ये देखिए, ये आपको सामने मार्किंग लाइंस नज़र आ रही हैं। मार्किंग लाइंस के ऊपर ऊपर हमने सिलाई डाल देनी है। हमने जिस तरह का भी स्टाइल बनाया हुआ होगा उस तरह से इसके ऊपर हम डिज़ाइन बना लेंगे। हमने चूँकि ग्रिड बनाया है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये हमारी क्विल्टिंग मुकम्मल हो गई। दोनों हमारे क्विल्ट हो गए। क्विल्ट होने के बाद अब हमने ये करना है, यहाँ स्लिप पॉकेट अटैच करनी है। स्लिप पॉकेट का साइज़ बिल्कुल सेम यही है जितना इस पीस का यहाँ से साइज़ है। ये इसका साइज़ है। सबसे पहले हमने इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके दरमियान में मार्क कर लेना है और इसी तरह हमने इसको फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड करके दरमियान में मार्क कर दिया। अब ये दरमियान में हमने ये अब इसके साथ ये वॉल क्रो को अटैच करना है। ये देखिए, इसकी बम्पी साइड को हम यहाँ अटैच करेंगे और सॉफ्ट साइड को हम इसके साथ अटैच करेंगे यहाँ पर। अब हमने इसके ऊपर से फासला जो है ना, आधा इंच के ऊपर मैंने निशान लगा लिए। आधा इंच नीचे दरमियान में पहले निशान लगाया, फिर हाफ इंच पर निशान लगाया। इसी तरह मैंने इस पर भी हाफ इंच पर निशान लगा लिया। ये मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी और ये वाली साइड में यहाँ पर इसके साथ ये सॉफ्ट साइड यहाँ अटैच होगी और ये बम्पी साइड यहाँ पर अटैच होगी। इससे पहले इनको अटैच करने से पहले मैं इसके ऊपर हाफ इंच का यहाँ पर लाइन लगाऊंगी और इसके बाद बिल्कुल इसी तरह क्विल्टिंग कर दूंगी जिस तरह मैंने इसके ऊपर की है। ये अंदर और बाहर वाली जिपर पॉकेट दोनों की एक ही मेजरमेंट होगी। ये देखिए, ये हमारी स्लिप पॉकेट तैयार हो गई। अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अटैच कर देने के बाद इसके दोनों साइड्स पर हम सिलाई डाल देंगे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी।
ये देखिए, ये हमारी स्लिप पॉकेट हमने दोनों साइड से सिलाई लगा के साथ अटैच कर दिया। अब ये देखें, ये अंदर से नीचे से ओपन है और ये दोनों साइड्स के साथ अच्छे तरीके से अटैच हो गई। अब हम ज़िपर पॉकेट को अटैच करेंगे। ये है हमारी ज़िपर पॉकेट का पीस। ये 14.5 इंच और 8 इंच चौड़ा है, ये आपको मालूम है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने ज़िप को अटैच करना है। ज़िप को अटैच करने के लिए इस पीस को हम रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में। दोनों साइड से फासला एक जैसा होगा, इसके दरमियान में इसको रखेंगे। दरमियान में रखने के बाद हम इसके बिल्कुल जो मिडल होगा इसका पोर्शन, उसके ऊपर मार्क कर लेंगे, निशान लगा देंगे। और जब मिडल पोर्शन पे हमने निशान लगा दिया तो इस मिडल पोर्शन से 1/4 इंच इस साइड पे और 1/4 इंच इस साइड पे हमने मार्किंग कर ली। ये देखिए, ये हमने ये टोटल है 6 इंच। 1/4 इंच ऊपर से, 1/4 इंच नीचे से, ये मैंने दोनों साइड्स पर लाइन लगा दी। ये देखिए, इस तरह से यहाँ लाइन लगा दी और इस तरह से यहाँ लाइन लगा दी। जब ये दोनों लाइंस लगा दी तो ये टोटल हो जाएगा 1/2 इंच। ये 1/2 इंच का जो यहाँ पे हमने मार्किंग की है, अब मैंने इसके यूँ चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। अब इसको मैंने यहाँ पे जो रखा है, यहाँ पर मैं पिन्स लगा दूंगी ताकि ये अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव ना करे। अब ये देखिए, ये मैंने पिन्स यहाँ लगा दी हैं। अब ये कपड़ा यहाँ से मूव नहीं करेगा। अब ये यहाँ पर मैं यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए, जिस पर हमने निशान लगाया है उस निशान पर हम यूँ चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। इसका दरमियान में से फासला जो है वो आधे इंच का है। ये देखिए, इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सारी सिलाई चारों तरफ लगा दी। अब मैं पिन्स को उतार दूंगी। अब ये देखिए, ये इसके आराम से यहाँ पर अटैच हो गया। और अब मैंने इसके ये चूँकि चौड़ाई 1/2 इंच थी, अब मैंने 1/4 इंच पे यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल दरमियान में, क्योंकि 1/4 इंच दरमियान होगा। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैंने यहाँ से सारे को कट कर, ये देखिए, मैं रोटरी कटर की मदद से इसको कट कर दूंगी, लेकिन पूरा मुकम्मल तौर पे कट नहीं करूँगी। अब जो साइड से जगह रह गई है उस पर हमने वी का निशान बनाया है और उसको हम कैंची से काटेंगे। और कैंची से हम पूरी सिलाई तक आखिर में काटेंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें अंदर की तरफ तो हमें इसके कोने बनाने में आसानी हो। कट करने के बाद हम इसे सारे कपड़े को अंदर की साइड पर फोल्ड कर देंगे, निकाल देंगे अंदर से, और इस तरह से इसके तमाम किनारों को सीधा करके अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद इसके अंदर एक स्लिट बन जाएगी और उस स्लिट के अंदर हम ज़िप को अटैच कर देंगे। और जिस तरह से भी हमने खोलना होगा हम उसी साइड पर उसका ज़िपर पुल कर देंगे और ज़िप को उसके अंदर पहले पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सिलाई कर देंगे। मैं इसके ऊपर यहाँ पर और यहाँ पे सिलाई लगा के इस ज़िप को यहाँ पर अटैच कर दूँगी। ये ज़िपर पॉकेट यहाँ पर अटैच हो गई, यहाँ पर सिलाई लग गई। अब ये है इसकी बैक साइड। बैक साइड में हम ये जो एक्स्ट्रा ज़िप है इसकी यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब हम इसके नीचे वाले फ्लैप को उठा के ऊपर वाली साइड पर अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगाएंगे और इसके बाद इसकी दोनों साइड्स पर सिलाई लगाकर इनको बंद कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी ज़िप तैयार हो चुकी है और ये मैं आपको हाथ डालकर भी दिखा देती हूँ। अब ये आगे आती है हमारा लाइनिंग फैब्रिक और अंदर की स्लिप पॉकेट की मेजरमेंट। इसके बाद ये मैंने स्लिप पॉकेट बनाने के लिए 2 पीस तैयार किए। अब मैं इन दोनों को साइड से स्टिच कर दूंगी, तो एक ट्यूब से बना लूँगी इसकी। अब ये देखिए, ये ट्यूब बन गई। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर 1/8 इंच की सीम लगा देंगे। ये अंदर की स्लिप पॉकेट तैयार होगी। अब इसका हाफ़ कर लें और दूसरे पीस का भी हाफ़ कर लें। अब स्लिप पॉकेट को इसके ऊपर अटैच करें। अटैच करने के बाद उसका दरमियान करें। दरमियान करने के बाद उसके ऊपर सिलाई लगाएं और फिर उसके निचले हिस्से को भी दोनों तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर दें। स्लिप पॉकेट तैयार हो गई। इधर से भी सिलाई डाल दी मैंने, इधर से भी सिलाई डाल दी। ये पोर्शन हमारा मुकम्मल तौर पे तैयार है। जिस तरह से हमने बाहर की ज़िप वाली पॉकेट तैयार की थी बिल्कुल उसी तरह से इसको तैयार करेंगे। इसका साइज़ बिल्कुल सेम वही है। ऊपर का फासला 1.5 इंच है और इसको हमने बिल्कुल दरमियान में रखा हुआ है और ये वाला फासला भी 1.5 इंच है। टोटल लंबाई इसकी 6 इंच है और दरमियान वाली जगह आधा इंच चौड़ाई में है। इस पर हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे, दरमियान में से कटिंग कर देंगे और उसी तरह से ज़िप अटैच कर देंगे जिस तरह से हमने पहले की थी। अब उसी तरह हमने सिलाई लगा ली और दरमियान में से कट कर दिया। दरमियान में से कट करने के बाद साइडों को हमने उसी तरह से वी बनाकर कट करना है। अब साइड्स को हमने वी बनाकर कट करना है।
कटिंग के बाद हम इसको पलट देंगे, प्रेस करेंगे और जो दरमियान में स्लिट बनेगी उसके अंदर ज़िप को अटैच कर देंगे। अब इस स्लिट के अंदर मैंने इस ज़िप को रखना है। रखने के बाद उसी तरह चारों तरफ से सिलाई डाल देनी है और ज़िप ने इसके साथ अटैच हो जाना है। अब ये मेजरमेंट है डी रिंग टैब की, मेन ज़िपर की और ज़िपर टैब्स की। साइड्स हमारी तैयार हो गई हैं। ये स्लिप पॉकेट तैयार हो गई है, ये दूसरी पॉकेट तैयार हो गई है। इसके अलावा ये हमारी दोनों साइड भी तैयार हैं। इसके भी अंदर भी ये स्लिप पॉकेट है, ये वाली साइड तैयार है। और इसके अलावा ये देखिए इसके ऊपर ये पॉकेट लगी हुई है, ये चारों साइड तैयार है। अब हम आएंगे डी रिंग और टैब की तरफ। ये हैं दो हमारे डी रिंग और ये हैं हमारे टैब्स। अब इस टैब को हमने यहाँ पे पहले यूँ करके यूँ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर इसके अंदर ये बुकरम डाल के इसको प्रेस कर देना है और इस साइड से मोड़ देना है और इस साइड से मोड़ देना है। यूँ मोड़ने के बाद फिर हम इसको यूँ करके प्रेस कर लेंगे। अब ये देखिए ये दोनों टैब्स मेरे फ़ोल्ड हो गए। फ़ोल्ड होने के बाद मैं इसमें ये डी रिंग डालूँगी यहाँ पर। डालने के बाद मैं यहाँ पर और ये जितना करीब हो सकेगा डी रिंग के यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी और इस तरह यहाँ पर भी सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह मैं दोनों डी रिंग्स को तैयार कर लूँगी। ज़िपर टैब को हम ज़िप रख के मैयर कर लेंगे और दरमियान में हमने मैयर कर लिया। अब इसके दोनों साइड पर हमने सिलाई डाल देनी है। सिलाई डालने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर दें। इसके बाद इसको इनसाइड आउट कर लें, सीधा कर लें और इसके कोने अच्छे तरीके से बाहर निकाल दें। अब आप इसके अंदर ज़िप को फ़िट कर देंगे। फ़िट करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद उसको 2-3 दफ़ा लगाएं ताकि पक्की हो जाए और इसी तरह दोनों साइड की टैब्स अटैच हो जाएंगी और ज़िप हमारी तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए एक अटैच किया है, दूसरा मैं आपके सामने अटैच करती हूँ। ये जो दरमियान वाला फैब्रिक है इसका हाफ जो होगा 1 इंच है, तो हमने ये वाला इसका कॉर्नर यहाँ रखना है यहाँ पर और यहाँ से ऊपर से मैयर करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर यहाँ तक मैयर करेंगे यानी कि इसके यहाँ तक मैयर करें तो 1 इंच होना चाहिए। अगर डी रिंग तक मैयर करें तो 3/4 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर रख के इसके ऊपर हमने अब यहाँ से यहाँ पर यूँ सिलाई लगा देनी है और फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको आप कट कर दीजिएगा। इसी तरह यहाँ सिलाई लगानी है और इसी तरह यहाँ सिलाई लगानी है। सिलाई लग चुकी है। अब हम दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। दोनों साइड्स तैयार हो गई हैं। ये स्लिप पॉकेट है और ये दोनों स्लिप पॉकेट्स हैं। तो ये हमारी फ्रंट बैक साइड है और ये वाली भी जिप पॉकेट है, ये वाली भी जिप पॉकेट है। ये हमारी फ्रंट साइड है। आप इसको फ्रंट और इसको बैक बना सकते हैं, इसको बैक इसको फ्रंट जिस तरह भी चाहें। अब इसके बाद ये नीचे से हमने 1.5 इंच जो है ना इसका स्केल जो कट कर लेना है। 1.5 इंच का निशान लगा के यहाँ पे हमने इन चारों के स्केल जहाँ पर कॉर्नर्स को 1.5 इंच कट कर लिया। इसके दोनों कॉर्नर्स कट कर लिए, फिर हमने इसके कॉर्नर्स भी कट कर लिए और इसके कॉर्नर्स भी कट कर लिए। अब मैं आपको ज़रा बताऊँ, ये देखिए ये रूलर है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ ये रखा है, ये 1.5 इंच का निशान यहाँ से, 1.5 इंच का निशान यहाँ से और फिर यहाँ से निशान लगा के इसको कट कर। फ्रंट साइड हम बनाएंगे तो ये हमने जिपर को इसके साथ अटैच कर दिया है। अब इसका जिपर पुल भी इस साइड पर है, हम इसका जिपर पुल भी इसी साइड पर रखेंगे। ये जब मैंने जिप लगाई थी तो ये थोड़ी सी जगह मैंने खाली छोड़ी है क्योंकि जब इसके ऊपर सिलाई लगेगी तो यहाँ पर ये जिप इसके नीचे आएगी तो सिलाई डालनी मुश्किल है। यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, जिप यहाँ पर नहीं है तो यहाँ आराम से सिलाई डल जाएगी। अब मैंने इसको ये देखिएगा इसको उलट कर यहाँ पर यहाँ रख देना है। अब ये देखेंगे आपके साइड से थोड़ी सी जगह खाली है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ पर मैंने इस जिप को अटैच करना है। इस जिप को अटैच करने के बाद ये स्लिप पॉकेट मेरे पास है। अब मैंने इस यहाँ पर स्लिप पॉकेट को अटैच कर देंगे इसके। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूँगी पिन्स लगाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर लगानी है सिलाई। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको सारे को जोड़ दूँगी। ये देखिए हमारी सिलाई डल गई। अब हम इसे खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसको थोड़ा सा फिंगर प्रेस कर लेंगे। फिंगर प्रेस करने के बाद आप इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे मैं प्रेस कर लूँगी। फिर मैं यहाँ से प्रेस करूँगी। फिर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर 1/8 इंच की सीम लगा लूँगी। ये एक साइड तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड के ऊपर ये देखिएगा, ये पहले डी रिंग को सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जिप को लाजमी खोलिएगा ताकि सीधा करने में आसानी रहे। अब हम इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिप्स लगा दिए यहाँ पर। अब ये जो लाइनिंग फैब्रिक है इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिएगा यहाँ पे सिलाई डल चुकी है। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और ये इसकी दूसरी साइड है, इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ये इसकी जो फ्रंट आ गई, ये इसकी बैक आ गई।
अब हमने इसी तरह इसको यूँ यहाँ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम वही 1/8 इंच की सीम लगाएंगे जिस तरह हमने पहले लगाई थी। ये ज़िप के साथ दोनों हमने सिलाइयाँ लगा चुके हैं हम। अब हमने इनकी दोनों साइड्स को सीना है। इस पर पहले हमने क्लिप्स लगाने हैं। क्लिप्स लगाने के बाद इसको डी रिंग को अंदर डाल दिया, क्लिप्स को लगा दिया। लगाने के बाद हमने यहाँ पर जो सिलाई लगानी है उसमें नीचे जगह छोड़नी है ताकि हम इसको सीधा कर सकें। चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, कॉर्नर्स को छोड़ देंगे, कॉर्नर्स को हम बाद में स्टिच करेंगे। पिंस लगाने से पहले ये देखें, ये दोनों साइड पर ये इसके जो जोड़ हैं इनको हमने यहाँ पर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर रखना है ताकि जब हम ये खोलें तो ये साइड्स बराबर हों। हम इसकी सिलाई लगा चुके हैं। अब बारी आती है कॉर्नर्स की। ये ओपन साइड भी आपने देखी। अब हमने कॉर्नर्स को स्टिच करना है। पहले हम लाइनिंग के कॉर्नर्स को स्टिच करेंगे, इसी तरह फिर हम इसके बाहर वाले पोर्शन के कॉर्नर्स को स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमारे कॉर्नर स्टिच हो चुके हैं। ये चारों कॉर्नर हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हमने इसको इनसाइड आउट करना है। सारे बैग को इस ओपन स्पेस से बाहर निकाल देना है। और इसको निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि मैंने इसके अंदर प्रेस बुकरम जो हार्ड वाली यूज़ की है, मैंने ज़ीरो बुकरम यूज़ नहीं की, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीधा होने में। सीधा करने के बाद अंदर से हाथ डाल के इन कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से बाहर निकाल लें। इसी तरह के आपकी लाइनिंग फैब्रिक है उसके कॉर्नर्स को भी बाहर निकाल दें और जो ओपन स्पेस है उसको या हाथ से सीध दें या मशीन से। लाइनिंग को हमने नीचे से स्टिच कर दिया। अब हमने इस लाइनिंग को अंदर डाल दिया। इस तरह हमारा बैग तैयार हो गया। अब अगला मरहला आएगा जिसमें हम इसका स्ट्रैप तैयार करेंगे। ये स्ट्रैप की मेजरमेंट आपके सामने है। स्ट्रैप को फोल्ड करके प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद हमने इसके दरमियान में ये बुकरम रखनी है और इसके ये देखिए किनारे को हमने इस तरह से फोल्ड किया ताकि धागे ना निकलें। अब इसके ऊपर भी सिलाई डालेंगे और इसके ऊपर ये हमने इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी है जितने हमारी इस क्लैस्प की चौड़ाई है। ये देखिएगा। स्ट्रैप तैयार करने के बाद ये एडजस्टेबल बकल है जिसके दरमियान में एक पिन है जो कि मूव हो सकती है। इस बकल को स्ट्रैप के अंदर डालें और इस तरह से इस सुई को दूसरी तरफ करके दूसरी साइड को भी इसके अंदर डालें। ये देखिए अब हमने इसकी इस साइड को फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर सिलाई डालनी है। यहाँ पर एक ब्लॉक बना देना है 2-4 दफ़ा सिलाई डाल के ताकि ये पक्का हो जाए अच्छे तरीके से। सिलाई आप बकल के जितना करीब तक डाल सकते हैं उतना करीब तक डालिएगा। अब हमारे बकल की ये साइड देखिएगा तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस सारे स्ट्रैप को यहाँ पर अच्छे तरीके से फोल्ड कर दें ताकि इसमें कोई क्रीज ना हो। अब ये जो साइड है इसकी, ये जो आपके सामने, इसके अंदर हमने क्लैस्प को डालना है। ये क्लैस्प को हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए क्लैस्प को इसके अंदर डालने के बाद ये पूरे स्ट्रैप को हम सीधा करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी क्रीज ना रहे। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरे को सीधा कर दिया, ये निकल जाए। और फिर ये जो बकल है हमारा, इसके अंदर हम इसको डालेंगे एक साइड से और फिर इसको निकाल देंगे ये दूसरी साइड पर। ये दूसरी साइड पर निकालने के बाद अब हम इसको पूरे को नीचे खींच लेंगे। यो ये देखिए ये हमारा एक साइड पर ये बकल लग चुका है। इसी तरह अब ये जो हमारी दूसरी साइड है इसके अंदर, अब इसके अंदर भी ये देखिएगा बकल की साइड नोट कीजिएगा, उसके हिसाब से हम इसको यहाँ डालेंगे। यहाँ डालने के बाद इसको यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद फिर इस पर यहाँ पर सिलाई डाल देंगे। देखिएगा ये दोनों साइड्स दोनों की एक जैसी हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है जो आपने डालना है कि दोनों की एक ही साइड जो है ना वो बाहर की तरफ। ये हमारे बैग के स्ट्रैप तैयार हो गए हैं, जिनमें से एक साइड देखिएगा जहाँ पे क्लैस्प हमारा मूवेबल है, दूसरे क्लैस्प पर हमने सिलाई डाल के उसको अटैच कर दिया है, वो फिक्स हो गया है, वो मूव नहीं कर रहा। अब हमने इस बैग के साइड पर जो डी रिंग डाले हुए थे उसके साथ इसको हम इसके अंदर डाल भी सकते हैं और इसे निकाल भी सकते हैं। इस तरह से ये हमारा बैग तैयार है। ये इसकी चौड़ी वाली साइड है जहाँ हमने बॉक्स कॉर्नर बनाए हैं। उसके बाद ये बैग जो है हम इसको इस तरह से खड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।